اللہ ताला ने हम पर ये फ़ज़ल फ़रमाया है कि हमें अल्लाह ने अज़मतों वाले महबूब अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म भी बड़ा अज़ीम है, हुज़ूर के मोजज़ात भी बड़े अज़ीम हैं, कमालात भी बड़े अज़ीम हैं, फ़ज़ाइल शुमाइल ख़साइल। हुज़ूर को अल्लाह ताला ने जिस ज़ाविये जिस समत से अता फ़रमाया है तो अज़ीम ही बनाया है। लेकिन कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, महबूब बेशक आपके अखलाक भी बड़े ही अजीम हैं, आप अजीम खुल्क पर हैं, अजीम अखलाक के मालिक। एक होती है खल्क, एक होता है खुल्क। खल्क कहते हैं इंसान की ज़ाहिरी तख्लीक को, उसकी ज़ाहिरी खद्दो खाल को, सूरत को, और खुल्क कहते हैं उसके बातनी औसाफ को, उसकी सोच को, उसकी नरम दिली को, उसके अच्छे जज्बात को, उसके खुलूस को, उसकी आजिज़ी को, उसकी मोहब्बत को, उसके लिल्लाहियत को, उसके बातन के अंदर जो लोगों के लिए अच्छे जज्बात होते हैं, इसको खुल्क कहते हैं। अल्लाह ताला ने हुज़ूर को जो खुल्क अता फरमाए वो बड़ी अजीम अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक के अंदर जो कमालात थे वो ज़रा इनफरादी थे। हमारा आज जो सबसे बड़ा मसला है वो ना इक़्तिसादी है ना मुआशरती है, हमारा सबसे बड़ा मसला अखलाकी मसला है। कौमें, मिल्लतें, कबीले जब अखलाक छोड़ जाते हैं और जब वज़ादारी छोड़ जाते हैं और जब अज़मत किरदार छोड़ जाते हैं तो वो खुद ब खुद बैक होने लगते हैं, वो पीछे हटने लगते हैं। बहुत सारे लोग बामे उरूज पर होते हैं, आगे निकलते हैं, लेकिन अपनी अखलाकी कमज़ोरियों की वजह से वो पस्तियों की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो अखलाकी मजबूती अपनी तबीयत में पैदा करे। बहुत सारे दोस्त लोगों से प्यार करते हैं लेकिन बाद में जब वो उनका अखलाकी रवैया देखते हैं तो खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। एक होता है दोस्त का होना, अहबाब का होना, एक अपने करीबी लोग भी, बहन भाई भी और औलाद भी इंसान की अखलाकी कमज़ोरियों की वजह से उससे पीछे हो जाती है। जब तक रवैये में, मिजाज में इखलाकी बुलंदी पाई जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी आदात ज़्यादा उम्दा हैं, जो अज़मत किरदार का हामिल है। मिजाज में वफादारी होनी चाहिए, मिजाज में खैर खाई होनी चाहिए। इंसान बाज़ लोगों के लफ्ज़ों में आजिज़ी होती है, वैसे वो आजिज़ नहीं होते, मिलते में झुक गए हैं, लेकिन वैसे आजिज़ वो कहते हैं मैंने शीशे में उतार लिया है, मैं तेज़ आदमी हूँ, देखा मैंने इसको भी कायल कर लिया है। वो लफ्ज़ों के लिहाज से, झुकाव के लिहाज से आजिज़ होते हैं, फी नफ्स से ही आजिज़ नहीं होते। कुछ लोग जुमले के लिहाज से, उठने बैठने के लिहाज से, आओ भगत के लिहाज से खिदमत गुजार होते हैं, वैसे वो खिदमत गुजार नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे जुमले तरतीब दे के किसी को कायल तो कर लेते हैं, उसको अपनी हमदर्दी का इज़हार तो दिलाते हैं, आशिक़-ओ-शोई तो करते हैं, तसल्ली तशफ़ी तो देते हैं, वैसे खैर खा नहीं होते। वैसे वो बड़ी अच्छी धीमी बातें करके कहेंगे कि यार कोई मसला नहीं, तू परेशान ना हो, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, पर नहीं ना साथ होते यार। जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था, साथ ही था बंदा पर मैं लोगों के हुजूम में भी अकेला ही था। अपने इखलाकी रवैये में, खुल्क में, मिजाज में, यानी ढल जाए तबीयत इंसान की, उसके रवैये उम्दा हो जाए और ये काम कशीद ना करना पड़े उसे। हमारे उलमा ने लिखा है खुल्क का माना यह है कि अच्छे काम करने में तकलीफ ना उठानी पड़े। खुल्क का माना यह है कि अच्छे काम खुद ब खुद बंदे से होने शुरू हो जाए, वो खुद ब खुद अच्छे कामों की तरफ उसकी तबीयत माइल हो जाए, तवज्जो हो जाए, उसका मिजाज बन जाए। ये कब होता है, किस वक्त मुमकिन होता है? जब आप हर वक्त की अखलाकी बुलंदी हासिल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक तरीका था कि हुजूर के मिजाज में इखलाक। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात ऐसी हरकत करते हैं, होते हैं लोग वैसी हरकत करते हैं कि सख्त रद्द अमल की ज़रूरत होती है। बंदे का दिल करता नहीं रहा डांटे ना, डंडा भी पकड़ ले, करते हैं बाज़ औक़ात बात दोस्त ऐसे काम। और फिर एक और बड़ा ख़तरनाक रवैया होता है। आपको पता है इस्लाम ने सबसे ज़्यादा नापसंद किसे किया? गीबत को। आप किसी के खिलाफ, किसी के कबीले, घर के खिलाफ किसी कोने में खड़े होकर बात करें, पहुंचाने वाले पहुंचा देते हैं। जो मज़े लेके सुनता है वो मज़े लेके पहुंचाता भी है, ये पक्की बात है। जिसने आपको टाइम दिया ना सुनने का, वो बाज नहीं आएगा, वो पहुंचाएगा भी। आपकी अखलाकी कमज़ोरी नज़र आ जाएगी, वाज़े हो जाएगी। आप सामने वाले, अच्छा कुछ लोग वज़ादार होते हैं, उन्हें पता चल जाता है बंदा ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वो कबूल करें तो इसका मतलब है वो बंदा आला ज़रफ़ है जिसने रखा हुआ है। तो ये समझते मैं चलाक हूँ, मैं अपनी तेज़ी के साथ गुजारा कर रहा हूँ। वो आला ज़रफ़ है जिसने इतना कुछ पता होने के बावजूद भी तेरे लिए कोई लफ्ज़, वो बंदा बाइखलाक है, बामुरव्वत है, वज़ादार है, वफ़ादार है। तो मेरे अजीज़, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन अखलाक की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है जिनमें लोग बचते नहीं कि ये काम मैंने नहीं करना, मुझे क्या लगे, मेरा क्या लेना देना। मसलन एक ताजर था हुजूर के ज़माना नूर में, वो फलों की तजारत करता था, मिशकात शरीफ में मौजूद है। किसी वजह से उसे नुकसान हो गया। तो इंसान जब तजारतें करता है, ज़िंदगी गुजारता है, तो जहाँ उसे नफ़े मिलते हैं वहाँ कहीं कहीं उसे खसारे भी मिलते हैं।
تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے. وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حال بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو آڑا نہیں ہے کم. اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پریشان ہو گیا ہوں. اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں راشدی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ساری عمر یہ آٹا گدھا ہے تے لکھاں کیتے پیڑے. اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے. لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ. حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں. تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود. نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی. لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو. تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے. اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو. لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاق کی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا. اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس کتنے ہیں اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو. یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی. اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑھا لگتا ہی کچھ نہیں نا. اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق ہے. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہے. ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، وہ بڑا دور کا رشتہ ہے، میرا بڑا قریبی لین دین ہے. تو بڑی عمدگی سے لوگ بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنی ہے کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو گرتی دیوار کو دھکا نہیں دینا، اسے سنبھالنا ہے. اس شخص کو وہ یار حالات ہو جاتے ہیں اوپر نیچے، انسان کمزور پڑ جاتے ہیں. رات چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا، جو مفت میں پانی ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے.